अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से गिटहब पर एक असाइनमेंट को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम साइन इन कर लेते हैं। साइन इन करने के बाद आपने इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और यहाँ से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करना है। आपके केस में आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आईटीयू लाहौर सीएफपी ये डैश के साथ होगी। तो इस पे क्लिक करने के बाद आपने व्यू ऑर्गेनाइजेशन में जाना है। व्यू ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करने के बाद आपने ये रेपोजिटरीज पे क्लिक करना है। रेपोज पे क्लिक करने के बाद आपने न्यू रेपोजिटरी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने इस रेपोजिटरी को नाम देना है। तो वो नाम देने के लिए मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल github.com पे जो हम रिपोजिटरी बना रहे होते हैं वो टेम्पलेट रिपोजिटरी होती है। तो वो इस तरह से मैंने उसको टेम्पलेट का नाम दे दिया फाइल 2023 CE CFP असाइनमेंट 2 और टेम्पलेट। इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है कंट्रोल C और उसके बाद आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर फाइल्स को अपलोड करना है जो भी आपने असाइनमेंट में देनी है। तो फॉर एग्जांपल अभी के लिए मेरे पास जो फाइल्स पड़ी हैं वो मैं असाइनमेंट 1 की ले लेता हूँ। ये फाइल्स जो हैं मैं अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ ड्रैग करके। जब सारी फाइल्स जो हैं वो अपलोड हो जाएंगी उसके बाद आपने कमिट चेंजेस पे क्लिक कर देना। तो अब आपकी ये असाइनमेंट फाइल आ गई। यहाँ पर एक रीडमी की फाइल होती है जिसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। अभी के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोड आ रहा है तो आपने यहाँ पे इस असाइनमेंट को करने के स्टेप्स लिख सकते हैं। आप यहाँ पर इसको इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो वो एडिट में चली जाएगी और इसमें जो है वो आप स्टेप्स लिख लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसी तरह पे लिखेंगे तो उसके बाद कमिट चेंजेस का पे क्लिक कर देंगे तो वो कमिट कर देगा उसको। इसके बाद आपने सेटिंग्स में जाना है और यहाँ से टेम्पलेट रिपोजिटरी को चेक कर देना है यहाँ से। अब चेक करने के बाद आपने क्या करना है अब आपकी टेम्पलेट रिपोजिटरी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। github.com की ऑर्गेनाइजेशन कौन सी आईडी और सीएफपी में जो आपकी टेम्पलेट रिपोजिटरी है असाइनमेंट 2 की वो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब ये सर्वर पे पड़ी होगी। तो अब मैं जाऊंगा गिटहब क्लासरूम पर। classroom.github.com।
इसमें आप साइन इन करेंगे। इंटरनेट स्लो होने की वजह से जो है वो डिले हो सकता है, तो वेट करना पड़ेगा। अभी आपके क्लासरूम्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। अभी के लिए हमारे पास क्लासरूम जो है वो हमने इस क्लासरूम में असाइनमेंट को क्रिएट करना है, तो मैं ये डबल ई के CFP के कोर्स के लिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर न्यू असाइनमेंट के बटन पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पर जो मैंने टेम्पलेट बनाया था उसका नाम ये था, तो मैं उसका नाम यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, यहीं से कॉपी और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ। तो बस यहाँ पर आपने करने के बाद टेम्पलेट का नाम हटा देना है। ठीक है, ये अब आपके असाइनमेंट का नाम है फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद आपने यहाँ पे असाइनमेंट की डेडलाइन को सेट करना है। मैं चाहता हूँ कि मेरी असाइनमेंट जो है वो संडे 11:59 PM की डेडलाइन हो। तो अब मैं ये कट ऑफ पे जब चेक कर दूंगा तो इसके बाद सबमिशन नहीं हो सकती, यानी जो गिटहब के जो भी असाइनमेंट्स को क्लोन करेंगे वो इस डेडलाइन के बाद पुश नहीं कर सकते। तो ये कट ऑफ आपने अगर रखना हो तो ये कट ऑफ अगर आपको कहा जाए कि कट ऑफ रखना है आपके इंस्ट्रक्टर की तरफ से, तो आपने ये कट ऑफ रखना है, नॉर्मली आपने रखना है इसको। तो उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू पे जाना है। अब आपने यहाँ पर जो टेम्पलेट रिपोजिटरी बनाई है ये वाली, उसका नाम यहाँ पर इस सर्च में दे देना है। कंट्रोल सी वहां से हमने कर लिया था, फिर यहाँ पर कंट्रोल वी कर देंगे या फिर आप यहाँ सेलेक्ट करके कंट्रोल पेस्ट कर देंगे। तो ये आपकी टेम्पलेट रिपोजिटरी आ रही है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने फिर कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपने यहाँ पे क्रिएट असाइनमेंट पे क्लिक करना है। अब आपकी असाइनमेंट क्रिएट हो चुकी है, अभी सबमिशंस जो है वो कोई भी नहीं है। तो आपने ये जो लिंक है ये वाला, इस पे क्लिक करना है और ये लिंक कॉपी कर लेना है और classroom.google.com पर जाना है। वहां पर आपका क्लासरूम जो भी है रिस्पेक्टिव वो आपने सेलेक्ट करना है, क्लास वर्क में जाना है और ये क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर असाइनमेंट आप देना चाह रहे हैं तो असाइनमेंट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर असाइनमेंट का नाम देना है, टाइटल जो भी होगा। हमारे केस में ये असाइनमेंट नंबर 2 है। और उसके बाद यहाँ पर लिंक पे क्लिक करना है और वो जो लिंक हमने यहाँ से कॉपी किया है ये वाला, इसको यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है और ऐड लिंक कर देना है, ये आपका लिंक आ जाएगा। और उसके बाद आपने यहाँ पर डेडलाइन जो वहां रखी थी वही यहाँ पर रख देनी है संडे की। हमारे केस में वहां पे हमने क्या रखी थी डेडलाइन, 10th of September, तो 10th of September और 11:59। और इसी तरह टॉपिक्स के असाइनमेंट्स में ही आएगी तो असाइनमेंट भी सिलेक्ट कर लेना है और इसको चेक कर देना है यहाँ से इसको चेक कर लेना आपने कि सबमिशन डेट के बाद कोई भी सबमिशंस ना हो। उसके बाद आपके पास ये असाइन के इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस 4 आ रहे हैं। एक असाइन का, यानी अभी आप असाइनमेंट पोस्ट करना चाहते हैं जो बच्चों को नजर आना शुरू हो जाए, या फिर आप उसको शेड्यूल करना चाहते हैं कि एक टाइम पर, यानी रात 1 घंटा जो भी टाइम आप सेट करेंगे उस टाइम पे ये असाइनमेंट जो है वो पोस्ट हो जाए। और सिमिलरली सेव एज ड्राफ्ट करेंगे तो ये सिर्फ टीचर्स जो होंगे उनको शो हो रही होगी और डिस्कार्ड से ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो मैं सेव एज ड्राफ्ट करता हूँ यहाँ पर। तो अब आपने ये ड्राफ्ट क्रिएट कर ली है यहाँ पर, लेकिन ये अभी सिर्फ जो टीचर्स हैं यहाँ पर, टीचिंग टीम है ये वाले, इन टीचर्स को सिर्फ डिस्प्ले हो रहा होगा और वो रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जिस जो भी स्पेसिफिक है पर्सन, वो उसको फिर जो है वो पोस्ट कर देगा यहाँ से एडिट में जाकर और दोबारा यहाँ से असाइन कर देगा या इस पे असाइन क्लिक कर देगा। तो इस तरह से एक github.com पर हमने एक टेम्पलेट बनाया, टेम्पलेट रिपोजिटरी बनाई जिसमें हमने फाइल्स रखी और गिटहब क्लासरूम में हमने एक असाइनमेंट बनाई जिसमें उस टेम्पलेट का लिंक दे दिया और गूगल क्लासरूम पर
जो है वो गिटहब क्लासरूम के असाइनमेंट का लिंक दे दिया। अब होगा क्या कि जो हमने ये टेम्पलेट बनाया है जब भी बच्चा उस असाइनमेंट को एक्सेप्ट करेगा, तो इस टेम्पलेट की कॉपी जो है वो सर्वर पे उस बच्चे के यूज़र नेम से क्रिएट हो जाएगी। जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। यहाँ पर असाइनमेंट नंबर 2 है या लैब 1 है, कोई भी हम देख लेते हैं जो ऑलरेडी बच्चों को असाइन हो चुकी हैं। तो इस तरह से ये बच्चे जो हैं वो एक्सेप्ट कर लिए। 20 स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट को एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। ठीक है ना? तो इस तरह से ये जो है वो अभी सबमिट किसी ने नहीं की, यहाँ पर सारा रिकॉर्ड आ रहा होगा। तो इस तरह से आपने एक टेम्पलेट रिपॉजिटरी क्रिएट करनी है github.com पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और उसको क्रिएट करने के बाद आपने गिटहब क्लासरूम पर स्पेसिफिक जो भी क्लासरूम होगा आपका, उसमें असाइनमेंट को क्रिएट करना है, और इसी तरह फिर गूगल क्लासरूम में उस असाइनमेंट को आपने असाइन कर देना है। तो ये 3 स्टेप्स हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया। थैंक यू।